सो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो पिछले कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं, और आगे भी कुछ टाइम तक मुझे वीडियो नहीं बनानी थी। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में मैं बिजी हो गई थी। बट आज कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े। इतने बड़े बड़े कमेंट्स थे, इतने सैड कमेंट्स थे कि उनको पढ़ के मुझे लगा कि चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कितनी भी बिजी हूँ या मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आप लोग जो इतने सारे कमेंट्स करते हो और इतनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो शेयर करते हो, तो मुझे कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो रहा हो मेरी लाइफ में, मुझे आपके लिए एक वीडियो डेली बनानी ही चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उस वीडियो में डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए। सो हेयर आई एम एंड आई विल ट्राई, चाहे मैं कितने भी बिजी क्यों ना हूँ या कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मेरी लाइफ में, अब से मैं डेली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है ना वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाती रहूं। तो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं ऑन एंड ऑफ कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और उस टाइम में उनको कभी कभी ना बीच में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील करने लग जाते हैं। मतलब कि उनको समझ में नहीं आता कि वापस अपने आप को ना वो काम वाली स्टेट में कैसे लेके आए। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी एंग्जाइटी से रिलेटेड हैं जो आपको हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर बर्डन डाल रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस बर्डन के साथ आप कैसे डील करो, उस सिचुएशन को आप कैसे ठीक करो। तो ये सारे जो सिम्टम्स आना है ना, ये बहुत लाजमी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो कि अनकॉमन है। पर आज इस वीडियो में जो मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ वो इससे रिलेटेड है कि जब आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो ना, तो आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे उस काम वाली स्टेट में ला सकते हो और कैसे अपने आप को थोड़ा सा ना ईजी फील करा सकते हो। जो इतनी हेल्पलेसनेस आपको फील होती है ना एट टाइम्स, उस हेल्पलेसनेस वाली स्टेट से ना अपने आप को बाहर कैसे निकाल सकते हो। मैं आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना वो अच्छे से समझ सकती हूँ, और आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जो अगर आप 5 मिनट भी ट्राई करोगे ना, जिसको आप, तो आप इस एंग्जाइटी वाली स्टेट से ना बाहर आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको करनी है डीप ब्रीदिंग। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना, तो हमारा जो माइंड है ना, जो बहुत ही स्ट्रेस्ड वाली स्टेट में होता है, उसको हेल्प मिलती है वापस से एक काम स्टेट में आने के लिए। इसलिए ये जो डीप ब्रीदिंग है ये बहुत इफेक्टिव है। जब भी आपको बहुत सैड फील हो रहा हो, जब भी आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, जब भी आपको बहुत एंशियस फील हो रहा है, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, अब आपको पता नहीं कि कैसे डील करना है। मतलब बेसिकली जब बहुत अनकंट्रोलेबल सारी चीज़ें हो रही है ना आपकी लाइफ में, तब उस टाइम पे आप ये डीप ब्रीदिंग करो, 5 मिनट के लिए करो, और आपको जो है ना उसके इफेक्ट तभी की तभी देखने को मिलेंगे। और जब आपको इफेक्ट उसके दिखेंगे ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा डीप ब्रीदिंग करने के बाद। तो अब मैं आपको उसकी प्रोसेस बता देती हूँ। आप इसको बैठ के कर सकते हो, आप इसको लेट के कर सकते हो। नॉर्मली जब मैं करती हूँ तो मैं इसको लेट के करती हूँ, क्योंकि मुझे उस पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आपको करना कैसे है, ये आपको अपनी नोज़ के थ्रू ना सांस को अंदर लेना है। जितना लंबा आप खींच सकते हैं ना आराम से कंफर्टेबली, उतना लंबा लेना है। उसके बाद आपको 2 सेकंड के लिए ना उसको अंदर होल्ड करके रखना है, और फिर मुंह से ना उस सांस को आपको बाहर रिलीज कर देना है। इसके पीछे की साइंस को ना समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना, उसमें 2 तरह के मोड होते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक मोड और एक सिम्पैथेटिक मोड। जब हम नॉर्मल लाइफ में फंक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ खास स्ट्रेस नहीं ले रहे होते, छोटे मोटे स्ट्रेस चलते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक मोड में काम कर रहा होता है। लेकिन जब हम बहुत दिनों तक किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं या बहुत महीनों तक किसी स्ट्रेस में जी रहे होते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है ना वो पैरासिम्पैथेटिक मोड से स्विच कर जाता है सिंपैथेटिक मोड में। और सिंपैथेटिक मोड का मतलब है स्ट्रेस मोड। मतलब परमानेंटली हमारा माइंड 24/7 हमारा माइंड जो है ना वो स्ट्रेस मोड में रह रहा है, और वो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसीलिए जब ऐसे मोड में आप आ जाते हो ना, और तब आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लग जाते हो। आपको लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं, आप आउट ऑफ कंट्रोल फील करने लग जाते हो उस टाइम पे। बेसिकली जब आप डीप ब्रीदिंग करते जाते हो ना, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं पे उससे स्टिमुलेट होता है और वापस से वो एक्टिवेट होने की कोशिश करता है। तो इसीलिए अगर आप डीप ब्रीदिंग को ऑन ए डेली बेसिस करते जाओगे ना, आप सुबह उठने के बाद 5 मिनट इसको करो, रात को सोने से पहले करो, और दिन में जब भी कभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो 5 मिनट इसको कर लो। रिजल्ट आपको तभी की तभी देखने को मिल जाएंगे। और आप ये एक हैबिट बनाओ कि इसको आप डेली करोगे, इसको छोड़ना नहीं है। जब आप इसको डेली डेली करते जाओगे ना, तो वापस से जो आपका ब्रेन है ना वो नॉर्मल विदाउट स्ट्रेस वाले मोड में ना शिफ्ट। तो वीडियो खत्म करने से पहले ना, पिछले 2-3 दिनों में जो लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हुए थे, उनके मैं नाम लेना चाहूँगी, और कहीं न कहीं इनकी जो प्रॉब्लम थी वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो द क्रिएटर 12360 करके कोई यूज़र है। आपकी जो प्रॉब्लम थी ना, आपने बहुत लंबा मैसेज लिखा मुझे, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है ना मुझे ठीक से समझ नहीं आई। अगर आप वीडियो देख रही हैं
तो आप मुझे दोबारा से समझाने की कोशिश कीजिए मैसेज के थ्रू। ब्यूटी शर्मा जी, समीक्षा जी, आपका 5 साल का रिलेशनशिप था, आप आज भी अपने स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रही हैं। पहली चीज़ तो हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे लोगों के ऊपर मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि आप किसी के साथ कितने अच्छे से जुड़े और आपने कितने अच्छे से किसी से प्यार किया। बट 5 साल हो चुके हैं समीक्षा जी, अब बाहर आ जाइए, कुछ नहीं हो पाएगा। रोहित रत्नाकर जी, स्नेहा राजपूत जी, मुझे आपसे ये बोलना था कि आपने मुझे बहुत लंबा सा मैसेज लिखा और आपका मैसेज पढ़ के मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं स्पेशली आपके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अब इस रिलेशनशिप में से बाहर आ जाइए, वरना आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है ना वो हेल बन जाएगी। तो प्लीज़ ये मेरे मैसेज को याद रखिए और इसको ना फॉलो करने की कोशिश कीजिए। वारिस 2550, पटेल धवल, चिरायु शर्मा, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अक्षय भोसले जी, RSP 09727, इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो फियांसी हैं वो आपसे शादी नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए। आप भूल जाइए उनको, अभी आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है ना, तो आप इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, बाहर आ जाइए इस चीज़ से। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपसे शादी करने में। प्रमोद पाल जी, आशीष कुमार सिंह, बाकी जो लोग हैं जिनको मैंने स्पेसिफिकली जिनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात की, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कुछ आपकी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम में मुझे कोई ख़ास सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा दूसरे इंसान की तरफ से। तो आप अपने आप को जितना जल्दी हो सके ना चीज़ों से थोड़ा-सा बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेके जाइए, थोड़ी-सी हिम्मत दिखाइए, क्योंकि आपके जो मैसेजेस थे ना, वो कहीं न कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आप में अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस केस में ना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वापस से अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।